Thank you, Jesus. Amen. क्या खुश हैं आप? Love you too. आज का दिन एक बड़े छुटकारे का दिन होने जा रहा है. And everyone who came hungry, हर कोई जो भूख और प्यास के साथ इस जगह आया, आप पवित्र आत्मा से भरकर यहां से जा रहे हो. Today is going to be special. Amen. Every captive, हर एक जो बंधन में यहां पर आया, आज पूरे छुटकारे के साथ वापस जा रहा है. No longer will you be molested by the devil in Jesus' name. और अब शैतान आपका शोषण नहीं कर सकता. But before we go into the word, इससे पहले हम वचन में जाएं, आपको एक एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा. आपको अपने अंदर एक ऐसा स्वभाव, where you tell the devil enough is enough, जहां पे आप शैतान को बोलो अब और नहीं, अब तू और मेरा शोषण नहीं कर सकता, अब तू और मेरे परिवार का शोषण नहीं कर सकता. It is enough. बस अब और नहीं. Put your foot down. Amen. I believe this will not just be another Sunday service. ये मेरा विश्वास है, ये एक साधारण रविवार की सभा नहीं होगी. I believe, मैं ये विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोग उसकी सामर्थ के साथ आपका आज आमना सामना होगा. क्योंकि एक ही भाषा है जो शैतान समझता है, क्योंकि एक ही भाषा है जो उसको उसकी सही जगह में रखती है, और वो है सामर्थ की भाषा. The Bible says, because of the greatness of your power, your enemies will submit themselves to you. तेरी सामर्थ की महानता के कारण तेरे बैरी, तेरे दुश्मन तेरे सामने घुटने टेक देंगे. आज हर एक शैतान की शक्ति घुटने टेकेगी यीशु के नाम में. हर एक आपका आत्मिक बैरी, एवरी एजेंट ऑफ डेविल, हर एक शैतान का वो दूत जो आपके परिवार के विरोध में भेजा गया, आज घुटना टेकेगा यीशु के नाम में. Amen. So I want you to become hungry, because hunger is the qualification. God doesn't pour out His Spirit on the skilled, He pours out His Spirit on the hungry. परमेश्वर उन पर अपना आत्मा नहीं उंडेलता जो बहुत अच्छे हैं, वो उन पर अपना आत्मा उंडेलता है जो बहुत भूखे हैं.
I pray this day you will be marked for life. ये मेरी प्रार्थना है कि आज आप उसकी सामर्थ से चिन्हित किए जाओगे, and no longer will you be tormented by the devil. परमेश्वर पिता, हम अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु, अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके स्वर्ग के सिंहासन के पास आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु हर एक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के बंधन से यहां पर आया है, आज पूरी रीति से आजाद होकर जा रहा है। हर एक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की बीमारी से आया है, आज पूरी रीति से चंगा होकर जा रहा है यीशु के नाम में। जो किसी भी प्रकार के सताव से आया है, आज तेरे आनंद से भरकर यहां से जा रहा है। जो अपनी कमजोरी में आया है, वो तेरी सामर्थ का पात्र बनकर यहां से जा रहा है यीशु के नाम में। Come on, lift up your hands. अपने हाथों को उठाओ। Tell him what you want him to do for you. उसको बोलो जो आप चाहते हो आज यीशु आपके लिए करे। जिस उम्मीद के साथ आज आप उसकी उपस्थिति में आए हो, come on, tell him. Tell him. Open your mouth. अपने मुंह को खोलो, उसको बोलो, प्रभु आज मैं इस बात की उम्मीद लेकर, इस भूख के साथ, इस प्यास के साथ परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आया हूं। क्योंकि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना असंभव है। क्योंकि जो उस परमेश्वर के समीप आता है, वो ये मान ले कि वो है, और जो लगन से उसके खोजी हैं उनको वो प्रतिफल देता है। He is a rewarder to those who diligently seek him. You are going back with your reward today in Jesus name. आप अपने पुरस्कार के साथ आज जा रहे हो यीशु के नाम में। Hallelujah. In Jesus name. मेरे पीछे बोलो, आज मेरा दिन है। Today is the day of salvation, बाइबल कहती है। आज उद्धार का दिन है। Salvation, सोजो। बहुत सारे लोग जब ये शब्द उद्धार सुनते हैं तो लगता है मुझे तो उद्धार मिल गया, मगर ये केवल पापों की क्षमा नहीं है। It's not just forgiveness of sins. You can be forgiven of sins, but this can be the day you are saved from your sicknesses. हो सकता है आपके पाप क्षमा हो गए, आप मसीह में आए, मगर आज का दिन बीमारियों से छुटकारे का दिन है। आज का दिन हर एक दुष्ट के सताव से आजादी का दिन है। Amen. I told you every day is God's day. The day you believe is your day. हर दिन परमेश्वर का दिन है, मगर जिस दिन आप विश्वास करते हो वो आपका दिन है। May today be your day in Jesus name. आज का दिन आपका दिन हो यीशु के नाम में। अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमेन बोलो। Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं। We love you too. Thank you so much. मगर आज ऐसे बैठना है
ऐसे वचन सुनना है जैसे आज आपका दिन है। मैंने पिछले संडे भी, आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था that Jesus said that the Spirit of the Lord God is upon me because He has anointed me to preach deliverance to the captives. परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि जो बंदी हैं उनको मैं छुटकारे का प्रचार कर सकूं। People who do not honor God's word and just go for deliverance prayers, वो लोग जो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते और केवल डिलीवरेंस की प्रार्थना करने के लिए 10 जगह भागते हैं, all they get is a mere relief for some time. उनको क्या मिलता है? थोड़े समय के लिए रिलीफ मिलता है। कुछ चीज परेशान करना बंद कर देती है थोड़े समय के लिए। मगर यीशु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि जो बंदी हैं उनको छुटकारे का प्रचार करूं। The lasting deliverance comes from the preaching of the word. Chutkara, not, you don't need relief for some time, you need deliverance. Say deliverance. छुटकारा, हमेशा ठहरने वाला छुटकारा उस प्रचार में है जो बंदियों को चाहिए, जो कैप्टिव्स जो है उन्हें चाहिए। Every captive needs the preaching of deliverance, not just prayer of deliverance, preaching of deliverance. Amen. Hallelujah. आज जो आप लोग यहां पर आए हो, ये मेरी प्रार्थना है। आज हमारी फास्टिंग का 7वां दिन है और यही प्रार्थना मैं कर रहा हूं आप सबके लिए कि आज आप उसकी सामर्थ से भर कर जाओगे यहां से। आमीन। कि और शैतान आपको और आपके परिवार को सता नहीं सकता। That you will know your right as the son of God, कि आप जान लोगे आपका अधिकार क्या है परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के कारण। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में कुछ सिखाऊंगा। ओके, you filthy devil, out in Jesus' name. Let her go. Are you ready? मैं चाहता हूं आप आज पूरी भूख और प्यास के साथ, यीशु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए। If you don't desire it, it is not going to happen. It is for those who thirst. उसने कहा जो प्यासा है मेरे पास आए। Power is not given to casual people. You will never see, आप कभी नहीं देखोगे उन मसीहों को जो कैजुअल बिहेवियर है, जिनका चलता है, आप कभी उन्हें सामर्थ्य में चलते हुए नहीं देखोगे। You'll never see them walking in power. Because power is for those who thirst.
ये उनके लिए है जो प्यासे हैं, एंड फॉर दोज, उनके लिए है जो केवल अपनी थोड़ी सी आशीषों से खुश नहीं, मगर वो कहते हैं कि प्रभु, मैं अपने भाई बहनों के लिए छुटकारे का एक कारण बनना चाहता हूं। अगर ये आपकी इच्छा है आज, तो वो अपनी सामर्थ आज आपके ऊपर उंडेलेगा। ओके? एंड डोंट बी अ बिलीवर हु इज सैटिस्फाइड विथ थियोलॉजी। Devils don't care about your theology. You have to become a bearer of light. आपको एक ऐसा बर्तन बनना है जिसमें परमेश्वर की एक ऐसी ज्योति है कि जहां आप जाओ, अब शैतान आपको नहीं, आप शैतान को सताने वाले बन जाओगे यीशु के नाम में। Because you know what? Darkness cannot comprehend light. अंधकार ज्योति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी बड़ा अंधकार, कितना घोर अंधकार हो, एक छोटी से छोटी ज्योति उसको चीर डालती है। Amen? Hallelujah. So I want you to become hungry. बहुत सारे मसीह लोग जब प्रभु में आते हैं, जब नए होते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा पैशन होता है। क्या होता है? जुनून होता है, एक दीवानापन होता है मसीह के लिए। ज्ञान नहीं होता, पैशन विदाउट नॉलेज। पैशन बहुत ज्यादा होता है, मसीह का ज्ञान नहीं होता। मगर हल्के हल्के जब ज्ञान आता है, कुछ मसीह लोग क्या करते हैं, अब ज्ञान ज्यादा आ जाता है और पैशन चला जाता है। We need both. Your passion is coming back today in Jesus' name. आज वो जुनून, वो पैशन, वो दीवानापन मसीह के लिए वापस आ रहा है 7 गुना बढ़कर यीशु के नाम में। You know why? Because if we lose passion for Jesus, we'll be satisfied with theology. आप ज्ञान से संतुष्ट हो जाएंगे। यीशु ने केवल ये नहीं कहा प्रचार करो जगत के छोर में जाके, उसने कहा सुसमाचार का प्रचार करो। बोलो और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। सेत मेत में तुमने पाया है, सेत मेत में दो। Jesus never wants us to become mere talkers. यीशु नहीं चाहता हम केवल कथाएं सुनाने वाले हों आज के समय में। अगर प्रभु यीशु मसीह केवल स्वर्ग के राज्य की बातें करता और किसी बीमार को चंगा ना करता, किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा ना देता और सामर्थ का प्रमाण ना करता, तो वो भी एक कथावाचक होता आज। अगर परमेश्वर नए नियम में, अगर आप जो सामर्थ के कार्य परमेश्वर के हैं, ऑल द साइंस वंडर्स मिरेकल्स जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, अगर आप वो निकाल दो,
You will have to remove 60% of the New Testament. 60% आपको नए नियम को हटाना पड़ेगा, केवल 40% बच जाएगा. And Jesus said, as the Father has sent me, so I sent you. The assignment has not changed. He never sent us as mere storytellers. He sent us as vessels of power. उसने हमें कथावाचक होकर नहीं भेजा, अपनी सामर्थ से भरे हुए बर्तन बनकर भेजा है कि तुम केवल मेरे राज्य का प्रचार न करो, मगर मेरे राज्य को प्रकट करो. Amen? That's the mandate. That's the assignment. Hallelujah. क्योंकि जब पैशन चला जाता है, जब वो जुनून चला जाता है, जब वो भूख चली जाती है, तो फिर केवल ज्ञान की बातें रह जाती हैं. फिर तो YouTube है घर पे, वी आर हैप्पी. क्या कितने लोग गवाह हैं यहां पे? हो गवाह आप? गवाह केवल वो नहीं जो खाली गवाही देता है. A witness has to produce an evidence in the court of law. एक गवाह को कचहरी में खड़ा होकर सबूत देना पड़ता है कुछ, तभी वो गवाह है. और वो जो गवाही है वो पर्सनल गवाही है. वो कहता है मैंने अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है, ये मेरे जीवन में हुआ है, तब आप गवाह हो. अगर कहीं कोर्ट केस चल रहा है और एक गवाह को बुलाया गया और बोला हाँ जी यहां सुबह सुबह एक किडनैप हुआ, तो गवाह आया. जज ने पूछा तुम गवाह हो? हाँ जी. बताओ. हाँ जी हमने सुना, हमारे पड़ोस में लोग बात कर रहे थे तो हमने सुना जी यहाँ पे किडनैप हुआ. जज बोले तूने देखा अपनी आंखों से? नहीं जी हमने देखा. चल निकल ले फिर यहां से, तू गवाह नहीं. अगर तूने अपनी आंखों से नहीं देखा तो तू गवाह नहीं. You are a witness when your personal life testifies that Jesus is the Lord of Lords and He is the King of Kings. It's not just you have heard about Him, you have heard Him. Amen? आपने अपनी आंखों से देखा है उसके बड़े बड़े कामों को होता हुआ. लोग बोले क्या सबूत है? तो आप बोल सकोगे मैं सबूत हूं, जीता जागता सबूत हूं कि यीशु कोई कथा नहीं, वो कोई कहानी नहीं, वो जीवित परमेश्वर है. वो जीवनों को बदलता था, वो जीवनों को बदलता है और वो जीवनों को बदलता रहेगा. और ये बदलने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है. ओके See, when passion is gone and you are satisfied with mere theology, वो ऐसा कई लोग कहते हैं अब तो यीशु हमारे अंदर है. Yes, that's absolutely right. Jesus is in you. But how much time do you spend in the one who lives in you? Are you satisfied? Just because He is in you does not mean you have an intimate relationship with Him. केवल क्योंकि वो आपके अंदर रहता है इसका मतलब ये नहीं आपका एक घनिष्ठ रिश्ता उसके साथ है. ये दो अलग अलग बातें हैं. केवल क्योंकि एक कपल है जिनकी शादी हुई और वो एक छत के नीचे रहते हैं, यहां पे अलग अलग लोगों की शादी हो रखी है,
जरूरी नहीं कि आपकी शादी हो गई और आप एक घर के नीचे अपने पति के साथ रहते हैं तो आपका एक घनिष्ठ रिश्ता है ना। Amen. So आज मेरी प्रार्थना है, You are going back with a greater passion. जो जुनून जब मसीह को जाना था, यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को कहता है, तूने अपना पहला प्रेम मेरे लिए छोड़ दिया। You have lost, you left your first love. I pray we are going back passionately in love with our Jesus. आज उसके प्रेम से let He may baptize you with His love today in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Okay. So, are you ready? वचन में जाएंगे थोड़ा सा. But I pray today, क्योंकि जब एक भूख आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, when that hunger comes, prayer will not be a religious routine. प्रार्थना एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं होगा. You will long to spend time with your lover. आपके अंदर वो भूख आपको वचन की तरफ ले जाएगी, यीशु की तरफ ले जाएगी, कलीसिया की तरफ ले जाएगी. मुझे याद है और मुझे पता है आप में से सबके साथ ही ऐसा है, जब हमने नया जन्म पाया ना, मुझे अपना तो पता है, आपका नहीं पता, मगर बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, जब नया जन्म पाया, तब जब कलीसिया के दरवाजे खुले होते थे, हम वहां होते थे. हमारे पास्टर को, क्योंकि घर पे कलीसिया थी, उन्हें हमें बोलना पड़ता था धक्का देके, भाई ये मेरा घर है, जाओ घर. It cannot happen that you love Jesus and you don't love His church. It is impossible. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो मैं यीशु से प्यार करता हूं और उसकी कलीसिया से, उसके परिवार से प्यार नहीं करता. No, no, no. You're deceived if you believe that. And हल्के हल्के क्या होता है? Lovers, they become ईसाई. प्रेमी ईसाई बन जाते हैं, और जब आप बन जाते हो ईसाई तो शैतान है कसाई. आमीन. और याद है मैंने आपको क्या बोला था, जब आप बन जाते हो धधकती हुई आग तो शैतान भाग भाग भाग. Amen. Hallelujah. Have you seen people who are passionate? Those who are passionate about cars. Nobody tells them. जो passion रखता है, जो जुनून रखता है, जिनको कार चलाना बहुत पसंद है, वो कार चलाना is not a task for them. They love it. जिनको पेंटिंग करना पसंद है, वो जुनून है अंदर, तो पेंटिंग करते हैं. कई लोगों को गार्डनिंग करना पसंद है, वो घंटों गार्डनिंग करते हैं. क्यों? क्योंकि जुनून है. तो ऐसे ही जब यीशु का जुनून हमारे अंदर आ जाएगा, nobody will have to force you. Amen. True devotion is born out of your pure love for Him. All right. So वचन में चलते हैं जल्दी से. आज मैं आपको पवित्र आत्मा की सेवकाई के 3 पहलू बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो आज कंफ्यूज्ड हैं. They are confused about Holy Spirit. Whenever Holy Jesus, everyone loves Jesus. Holy Spirit, a lot of confusion. कुछ विश्वासी विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें नहीं जरूरत. ये जो लोग बोलते हैं बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की,
अरे जिस दिन हमने यीशु को माना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, अब हमें किसकी जरूरत है? सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और आज हम उस बारे में बात करेंगे। मगर पहला इस बात को समझो कि जो संसार है, जो पाप में है, जिन्होंने अभी तक अपने पापों की परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर पूरे जगत के पाप माफ कर दिए, मगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस माफी को भी ग्रहण नहीं किया। तो जब परमेश्वर ने संसार को देखा जो पाप में था, नाश हो रहा था, तो वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उस प्रेम का प्रकटीकरण यह था कि उसने अपना इकलौते पुत्र को पूरे जगत के लिए दे दिया। किसके लिए दिया? पुत्र को किसको दिया? जगत को, संसार को दिया। क्यों? क्योंकि जगत किस में था? पाप में था। उसने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यानी आपका विश्वास परमेश्वर के पुत्र के ऊपर आपको नाश होने से बचाता है। आमीन। केवल क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया, इसका मतलब यह नहीं कि जगत अपने आप से उद्धार पा लेगा। जगत को उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करना अनिवार्य है। जितनों ने उस पर विश्वास किया वे क्या होगा? वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस बात को समझो, जब परमेश्वर ने एक संसार को देखा जो नाश हो रहा है, जो पाप में है, तो परमेश्वर ने प्रेम से एक तोहफा संसार को दिया, दुनिया को दिया। और वो तोहफा क्या था? जीसस। जीसस क्या है? गॉड्स गिफ्ट to the world। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का तोहफा है संसार के लिए। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, मगर अब हमारी तरफ से जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने दे दिया एक बात, अब जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी ग्रहण करना जरूरी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी जितनों ने, as many as received him, to them he gave the right to become children of God। जितनों ने उसे ग्रहण किया अब उन्हें एक अधिकार दिया गया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब ध्यान सुनना, यानी जितनों ने ग्रहण नहीं किया वे परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि जितनों ने ग्रहण किया उन्हें क्या अधिकार मिला? यानी पूरी पृथ्वी परमेश्वर की संतान नहीं है। वो सृष्टि करता है, सृजन करने वाला है। ही इज अ क्रिएटर बट ही इज नॉट अ फादर। ही इज अ फादर टू दोज हु रिसीव जीसस। इज दैट क्लियर? वो सृष्टि करता है, बनाने वाला है, सृजन करने वाला है, उनकी भी चिंता करता है। यीशु ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर बारिश भेजता है, दोनों के ऊपर धूप भेजता है, सबको खिलाता है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। बट द डे आई रिसीव जीसस, जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, माई क्रिएटर बिकेम माई फादर। मेरा सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। ओके, नाउ ही इज माई आबा, माई फादर। Now when he is my father, how many fathers here in this place? कितने पिता हैं यहाँ पे? हाथ दिखाओ। Okay, how many of you you have ever given a gift to your children? अपने बच्चों को आपने कभी तोहफा दिया? Almost everyone. जब संसार नाश हो रहा था तो जो सृष्टि करता है उसने एक तोहफे को दिया जो है उसका पुत्र यीशु मसीह। उस पुत्र यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें, उन लोगों को जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उनको एक अधिकार दिया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाएं। अब जब हम परमेश्वर की संतान हो गए और वो हमारा पिता हो गया, वो हमारा अब्बा हो गया, He's our daddy, our papa, he's our beloved father। अब जो हमारा पिता है तो अब
वो एक तोहफा और हमें देना चाहता है अपने बच्चों को. एंड दैट गिफ्ट इज द होली स्पिरिट. वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए तोहफा है. And it's sad that very few believers have an understanding of the Holy Spirit. बहुत कम विश्वासी जो हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उनको ये प्रकाशन है पवित्र आत्मा के बारे में. Because many times Holy Spirit is just connected to speaking in tongues. कि पवित्र आत्मा मतलब अन्य भाषा में बातें करना. No. और many people reduce Holy Spirit to just a feeling, a goosebump, a power. No. कई लोग पवित्र आत्मा को सीमित कर देते हैं. हमें ठंडा लगा, गरम लगा, झुरझुरी लगा, करंट लगा. नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. Holy Spirit is a person. He is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा. मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है. ये कौन सा आत्मा है? ये वही आत्मा है जो उत्पत्ति 1:1 में गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था और तब परमेश्वर ने बोला, यानी इससे पहले सृष्टि होती परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था. So before creation there was the Holy Spirit. Holy Spirit is uncreated. पवित्र आत्मा को पिता ने सृष्टि नहीं करी. Because he is God, he is uncreated. Because before God created anything, there was the Holy Spirit. Okay? इससे पहले परमेश्वर कुछ बनाता, वहां पे पवित्र आत्मा था. So, Holy Spirit is God's gift for his kids. ओके, ये क्लियर हो गया अभी तक? यीशु मसीह तोहफा है किसके लिए? संसार के लिए. पवित्र आत्मा तोहफा है किसके लिए? क्या संसार पवित्र आत्मा पा सकता है? क्यों? यूहन्ना 14:16 और 17 में पढ़ूंगा. यूहन्ना 14:16 और 17. यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. एक और सहायक देगा. नॉट मी बट वन हु इज एग्जैक्टली लाइक मी. एक और बोलो, एक और. मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि कई लोग ये बात नहीं समझते अभी. Jesus is right now at the right hand of the Father. यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में है. But Holy Spirit is here. And his role is to transform you into the image and likeness of Jesus. उसकी सेवकाई आपको परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने की है. Amen? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. You got a roommate for life. His name is Holy Spirit. I said you got a roommate for life. His name is Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको एक रूममेट दे दिया लाइफ भर के लिए. वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. पुराना नियम, the Old Testament was a testament of visitation. विजिट करता था परमेश्वर का आत्मा. आपने पढ़ा है कहानी, सैमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, उसके ऊपर इतना बल आ गया, फिर चला गया. So Holy Spirit was visiting. He used to visit for a specific assignment, go back. कुछ काम करने के लिए परमेश्वर का आत्मा गया, विजिट किया और फिर वापस आ गया. But Jesus now says, I will pray and Father will give you another helper
and he's never going to leave you. He will be with you for life. अब पवित्र आत्मा जो पिता भेजेगा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. Hallelujah. I have a good news. The day you understand this, जिस दिन आप इस बात को समझ गए, आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा. Sometimes it doesn't matter who is sleeping next to you. When you are in pain, when you are in sickness, they cannot comfort you like the true comforter. कई बारी आप एक बिस्तर में हो सकते हो, आपकी माता आपके बगल में हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ हो सकता है, मगर वो आपको वैसा कंफर्ट नहीं कर सकता जैसा पवित्र आत्मा करता है. He is an ever present help in the times of trouble. Ever present. Ever present. Ever present. That means he will never be absent. When you say Holy Spirit, he will always be present. वो हमेशा मौजूद रहेगा. He is an ever present help in the times of trouble. यानी जब मुश्किल आए, जब मुश्किल परिस्थिति आए, you have a helper to go to. You have a comforter to turn to. और क्योंकि बहुत सारे मसीह नहीं समझते और नहीं जानते इस सहायक के बारे में, इसीलिए सहायता अलग अलग जगह ढूंढते हैं, मगर जिसको सहायता के लिए भेजा गया है उससे सहायता नहीं ढूंढते. आपकी बुआ वैसे सहायता नहीं कर सकती, आपके पॉलिटिशियन अंकल वैसे सहायता नहीं कर सकते जैसे पवित्र आत्मा कर सकता है. Is an ever present help in the times of trouble. Okay. So मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता. अब आपको मैंने क्रैश कोर्स दे दिया है. क्यों संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता? क्योंकि वो संतानों के लिए है. जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा. इंग्लिश बाइबल सेज यू नो हिम फॉर ही ड्वेल्स विद यू एंड ही शैल बी इन यू. मेरे पीछे बोलो, होली स्पिरिट विद अस. दैट्स द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट. पहली सेवकाई या 3 आयाम जो पवित्र आत्मा के हैं. अब समझिए, यहां पे कोई व्यक्ति आया जो यीशु को नहीं जानता. आज वो यहां पे बैठा है, वो यीशु को नहीं जानता. नाउ अब वो बैठा है, पवित्र आत्मा उसके बगल में जाके खड़ा हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स हिज मिनिस्ट्री. उसके बगल में जाके अपनी सेवकाई शुरू कर देता है. और क्या सेवकाई है? ही स्टार्ट्स टू कन्विक्ट हिज हार्ट. हृदय में कुछ होने लगा. कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा. ओके, होली स्पिरिट विद अस. आप पहले लूका 11:13 जल्दी से देखेंगे. जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, और यू नो हाउ टू गिव बेस्ट टू योर किड्स इन योर कैपेसिटी. आप अपने लियाकत के हिसाब से, या सिंपल भाषा में बोलो तो अपनी औकात के हिसाब से आप अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो. यीशु कह रहा है जब तुम बुरे होकर, when you're not perfect, when you're still imperfect, जब तुम असिद्ध हो, जब तुम्हारे मन में आज भी विचार ऐसे चलते हैं, पर जब अपने बच्चों की बारी आती है तो तुम उन्हें बेस्ट देना जानते हो. और अब वो उसको कंपेयर कर रहा है, how much more. तो और कितना, हिंदी में ऐसा नहीं लिखा पर इंग्लिश दैट्स हाउ द रियल ट्रांसलेशन, हाउ मच मोर, और बढ़कर तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा. नाउ ही इज गिविंग अ कंपैरिजन. जैसे आप असिद्ध होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो, वैसे ही पिता भी अपने बच्चों को बेस्ट देना जानता है. और पिता जो बेस्ट देता है अपने बच्चों को,
दुनिया को जो बेस्ट देता है वो यीशु मसीह है, मगर बच्चों को जो बेस्ट देता है वो पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट इज गॉड्स बेस्ट गिफ्ट फॉर हिज किड्स। Amen? If you don't understand the ministry of Holy Spirit, you're not enjoying God's best. परमेश्वर का बेस्ट एक घर नहीं, एक कार नहीं, प्रमोशन नहीं, इवन चंगाई भी नहीं, वो सारा स्तर है उस चीज का, एक एक टक 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 टक। मगर परमेश्वर जब बेस्ट देता है तो आपको पवित्र आत्मा देता है। That's the highest you can receive from the Father when you become a child of God. जब आप उसके बेटे बन जाते हो तो परमेश्वर कहता है, बेटा, मेरी बेटी, तुझे मैं अपना बेस्ट देता हूं। I'll give you the Holy Spirit. Okay? So Holy Spirit with you. अब यीशु अपने चेलों से बात कर रहा था। That was the present experience of the disciples. ये चेलों का उस टाइम का अनुभव था जब, आपको कितने लोगों को याद है यीशु ने चेलों को 2 बाई 2 करके भेजा? हाँ, याद है? उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, उन्होंने बीमारों को चंगा किया। उस टाइम तक यीशु पुनरुत्थानित नहीं हुआ था। होली स्पिरिट वॉज नॉट इन डिसाइपल्स। जब यीशु ने कहा 2 बाई 2 को जाओ, तो जब वो 2 गए तो वो 2 नहीं 3 गए। बिकॉज होली स्पिरिट वेंट विद देम एंड डिड ऑल द माइटी वर्क। उन्हें लगा हम कर रहे हैं, मगर करने वाला पवित्र आत्मा था जो उनके साथ था। इट वॉज द होली स्पिरिट विद देम हु वॉज डूइंग द वर्क्स। इसीलिए जब ऐसा हुआ तो चौंके, वापस आए, बोला यीशु मसीह, दुष्ट आत्माएं भी हमारी बात मान रही हैं। पता नहीं असली में काम कौन कर रहा है। There was somebody, there was a third person who was doing the works of God. So अब यीशु मसीह उनसे कह रहा है, हे, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, Holy Spirit is with you, but a time is coming when he will be in you. अभी वो तुम्हारे साथ है, मगर ऐसा समय आता है जब वो तुम्हारे अंदर होगा। ओ हालेलुया। ठीक है? सो जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के साथ कार्य करने लग जाता है तो he starts to work in this person's heart. क्योंकि बाइबल हमें बताती है बिना पवित्र आत्मा के यीशु प्रभु है ये भी नहीं बोल सकते आप। His name is so holy. बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को पृथ्वी पे। If you have said, आप कह रहे हो यीशु परमेश्वर है, ये वो प्रभु है, ये बोलने के लिए भी पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है। His name is so holy. आपने आज गवाही सुनी, वो जो भाई हैं जो नास्तिक थे, उन्होंने सरमन देखने लगे। वो मेरे सरमन की अच्छाई नहीं, वो पवित्र आत्मा जो उनके साथ आके कार्य करने लगा उसकी भलाई थी। It was the Holy Spirit. It was not the excellence of my sermons. It was not me. It was the Holy Spirit. तो जब वो वचन सुनने लगे, पवित्र आत्मा बगल में आ गया और पवित्र आत्मा he began to convict his heart. कई ऐसे लोग हैं सुबह उठ के कहते हैं जी समझ में नहीं आ रहा, जैसे वो आंटी ने कहा छतरपुर सुनाई दिया। किसने बोला छतरपुर? हालेलुया, आमेन। मैं एक ऐसा सहायक तुम्हें दूंगा जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, who will be with you for life. Amen. So Holy Spirit with people convicts. Okay, let's see this scripture. यूहन्ना 16:8, वह आकर संसार को पाप, संसार को किस चीज के लिए? पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So जब वो साथ में आता है, आप देखिए कई लोग ऐसे हैं जो, कोई व्यक्ति यहां पे आया, वो विश्वास नहीं करता और वो चंगा हो गया। पवित्र आत्मा उसके साथ में आया और उसको चंगा कर दिया। मगर अगर वो उद्धार लिए बिना जाएगा, चंगा तो हो गया, मगर अंत में
नाश हो जाएगा। इसीलिए चंगाई बाइबल में पापों की क्षमा के बाद रखी गई है। इसीलिए मैं कहता हूं अभागे हैं वो लोग, अभागे नहीं, महा अभागे हैं वो लोग जो केवल चंगे होके चले गए और जीवन के उतने उस श्रोते के पास आए और बिना मुक्ति को पाए, बिना मोक्ष को पाए, एक छोटे से क्षण भर की चंगाई को लेकर चले गए और उस उद्धार को ना जाना, उस मोक्ष को ना जाना, उस मुक्ति को ना जाना। All right. So Holy Spirit, say Holy Spirit with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ। यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा वो तुम्हारे, सत्य का आत्मा वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कहां होगा? अंदर होगा। उस टाइम तक क्या चेलों के अंदर था? नहीं था। मगर चेलों के अंदर क्यों नहीं था? यीशु मसीह जब जा रहा था तो चेले रोने लग गए, बोले नहीं हमें छोड़कर मत जा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना धंधा, अपने रिश्ते सब त्याग दे। यीशु वो जा रहा है। Now they feel like orphans. Jesus, we left everything for you. And then Jesus said, I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ की तरह नहीं छोड़ूंगा। ये अच्छा है कि मैं जाऊं। Do you know it was better for Jesus to go in his physical body? कई लोग आज सोचते हैं, हाय काश मैं उस समय में होता जब यीशु मसीह he was on the flesh। मगर दिक्कत आपको नहीं पता उस समय क्या थी। आप जानते हैं दिक्कत क्या है? अगर आपको पता चला यीशु मसीह गलील में आए, आप गलील में रहते हो, अब आप यीशु से मिलना तो चाहते हो, मगर आपके आगे 10,000 लोग खड़े हैं। Because when Jesus was in his body, he was limited. वो सीमित था। उसको थक लगी, वो सो गया। एक जगह में एक समय में था। पहाड़ पे गया, जब नीचे आया चेलों ने कहा तू कहां था? ये पूरा गांव तेरे इंतजार कर कह रहा है मुझे और जगह भी जाना है। वहां चला गया। That means he was not at the disposal of every man. जरूरी है जहां जिसको था यीशु मेरे पास था तो यीशु उनके पास आ जाता है। नो, because he was in the body. And now अब यीशु कह रहा है ये अच्छा है तुम्हारे लिए कि मैं जाता हूं, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। Now the good news is जब उसने पवित्र आत्मा को उंडेला, अब परमेश्वर को आत्मा सबके साथ एक साथ रह सकता है। That's why it's good. That's why I understand it. It's beautiful now. You have a helper with you. Amen. Hallelujah. So, जब यीशु ने कहा जब मैं पुनरुत्थानित होऊंगा, that's why the greatest blessing of Abraham is not money and possessions. कई लोग सोचते हैं अब्राहम को सोना चांदी ज्यादा था, अब अब्राहम की आशीष हमारा तो रुपया पैसा। अरे रुपया पैसा सबसे नीचे है। ओके, पुट Galatians 3:13। अब थोड़ा बहते हैं, ठीक है? पुट Galatians 3:13। देखिए क्या लिखा है। What is the greatest blessing you can have? और आज के बाद कभी मत कहना मैं ब्लेस्ड नहीं हूं जब आपको ये बात पता लग जाएगी। ओके, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो क्या है? श्रापित है। यीशु हमारे लिए श्रापित बना कि ताकि व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा ले। आगे ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति, किसकी आशीष? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। क्या है वो आशीष? और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। The greatest blessing a born again believer can have is receiving the Holy Spirit. कई मसीह लगे, अरे हम नहीं मानते इस पवित्र आत्मा में।
मैंने कहा हाँ तुम मूर्ख हो। Amen? अब पवित्र तो यीशु, आप जानते हैं अब जब यीशु की मृत्यु हो गई सारे चेले डर गए। आप जानते हैं सब डर गए थे, 11 भाग गए थे, केवल एक चेला था जो क्रूस के नीचे था, बाकी 11 डर गए। अब डर के एक कमरे में छुपेंगे। अब क्या होगा भैया? सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, और ये तो मर गया यीशु मसीह, क्या करें? कमरे में छुपे हैं डर के। और जब कमरे में डर के बैठे हैं तो प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों से उनके सामने आ गया और बोला, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और उन पर फूंका और बोला, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, रिसीव द होली स्पिरिट। Imagine the heart of God. मतलब यीशु ने यूहन्ना 20 उसका 22 अगर आप लगा दें, प्रभु ने टाइम वेस्ट नहीं किया। पहले नहीं कहा और बता पतरस क्या चल रहा है, आधे एक घंटे बाद पहली चीज, द टाइम ही वॉज रेजरेक्टेड, जैसे ही पुनरुत्थान का, द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वॉज रिसीव द होली स्पिरिट। ही ब्रीथ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ग्रहण करो, उन पर फूंका, ही ब्रीथ ऑन देम। अब जब यीशु ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया? हाँ, देखा, यही है दिक्कत कलीसिया में। यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो। ग्रहण करा या नहीं करा? करा। आज लोगों को नहीं पता। जब यीशु ने उनके ऊपर फूंका, रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो उनके साथ था वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। एंड द डिसाइपल्स गॉट बोर्न अगेन। उन्होंने नया जन्म पा लिया। अभी तक नया जन्म नहीं पाया था क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं गया था। Is that clear? Because Holy Spirit in you regenerates your spirit man. पवित्र आत्मा जब आपके अंदर जाता है तो आपकी आत्मा को नया कर देता है। Receive the Holy Spirit. As the Father has sent me, so I sent you. Now, पहला क्या था? Okay, where is that? Come on, church, talk to me. पहला क्या था? Holy Spirit. With us. पवित्र आत्मा इतना जेंटल है, इतना नम्र है, वो दुष्ट आत्माओं की तरह बिहेव नहीं करता कि घुस जाए किसी के भी अंदर बिना पूछे। दुष्ट आत्माएं, evil spirits don't ask your permission. I mean, like, they cannot come in us. हमारे अंदर तो नहीं आ सकती, इतनी औकात नहीं। I'm talking about the world. Okay? लोग जो जादू टोना में जाते हैं, इन सब गलत कामों में जाते हैं। So these devils, they enter them without their permission. इसीलिए यीशु ने कहा, जो खिड़की तोड़कर अंदर आता है वो चोर और डाकू है, मगर मैं खड़ा होकर क्या करता हूं? खटखटाता हूं। He's a gentle God. He's a good Father. So पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ है, अब क्या हुआ? जब यीशु मसीह आया और उन पर फूंका, तो पवित्र आत्मा जो उनके साथ था वो कहां आ गया? उनके अंदर आ गया। Holy Spirit in us. ये क्रिसमस है, Emmanuel, God with us. Pentecost is not Pentecost. Born again experience is God
in us. ओके, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर। अब जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो अब क्या होता है? जिस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो उसके साथ क्या होता है? ठीक है, जल्दी से देखते हैं। यूहन्ना 4:13, यहूदा एक सामरी स्त्री से बात कर रहा है जो यीशु ने कहा मुझे पानी दे पीने को। फिर यीशु ने कहा, आगे देखो क्या कहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। ही इज टॉकिंग अबाउट अर्थली वाटर। जो कोई कुएं का पानी की बात कर रहा है, जो कोई ये जल पिएगा वो क्या होगा? फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो यीशु कह रहा है एक जल मेरे पास भी है देने को। आई हैव अ वाटर टू गिव। अगर तूने वो जल पी लिया जो मैं दे दूंगा अनंत काल तक, तो दैट इज द थर्स्ट फॉर मुक्ति के लिए जो तलाश है इंसान की। आज आप देखो दुनिया भर में लोग क्या कर रहे हैं, कोई पहाड़ों में चढ़ रहा है, कोई घुटनों पे जा रहा है, प्यास है एक, बिकॉज दे वांट टू फाइंड गॉड। वो परमेश्वर को पाना चाहते हैं। यीशु कह रहा अगर मैंने वो जल तुझे दे दिया और तूने वो जल पी लिया तो फिर अनंत काल के लिए तेरी प्यास क्या होगी? बुझ जाएगी। एंड आई वांट यू टू पे अटेंशन व्हाट इट सेज। इंग्लिश बाइबल सेज the water that I shall give will become in him. Say in him. यहां पे लिखा है परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। The seek, the hunger, the seekness to find God stops. जब मैंने यीशु को नहीं जाना था, मैं कहाँ नहीं भागा। स्कूल में बंक करके कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, कभी एक बाबा के पास, कभी दूसरे बाबा के पास, जहां जिसने बोला लोग वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक खोज है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कह रहा आप कैसे कह सकते हो गारंटी से कि आपको मिल गया परमेश्वर, हमें नहीं मिला? मैंने, क्योंकि तुम ढूंढते हुए अभी भी यहां आए हो। हमारा खोज बंद हो गया जिस दिन यीशु मसीह को पा लिया। जिस दिन वो जल पिया, अब मैं परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं रहा। मुझे पता लग गया, मेरी खोज बंद हो गई। हाँ, अब कोई नहीं, अरे भाई साहब वहां चलो, अरे राजस्थान में, अरे बहुत भीड़ आ रही, बहुत काम हो रहे हैं। मैं कहता भैया आप ही जाओ, क्योंकि जो जल पिया वो अब अनंत काल के लिए एक सोता अंदर बनने लगा जो प्यास को लगातार बुझाता रहता है। We will never thirst for God anymore. Amen? कितने लोगों को समझ आ रही है बात? अब सुनो, नया जन्म पाना ऐसा है जैसे पानी पीना। जैसे क्या? पानी पीना। इतना कठिन है मगर थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। अब सोचो, अगर ये वो जल है जिसकी बात यीशु, सोचो यीशु कैसे जल की बात। अब मैंने ये पानी पिया, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगी, मगर यीशु कह रहा है मैं एक ऐसा जल दे रहा हूं, अगर मैंने वो पिया, सोचो अगर कोई ऐसा जल हो और अब मुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी जो मेरे अंदर गया अब वो एक सोता बन गया। अंदर से एक स्प्रिंग ऑफ वाटर, एक सोता आपके अंतस्करण से फूटने लगा। वो पानी जो आपके अंदर गया वो आपके अंतस्करण से एक सोता फूटने लगा है। अब लोग कहते हैं तुम्हारी लोगों की यही दिक्कत है, हम तो हर जगह सर झुकाते हैं, तुम हर जगह सर क्यों नहीं झुकाते? अरे कैसे बताएं उन्हें? नहीं झुका सकते, नहीं झुका सकते, क्योंकि जब ये पानी हमारे अंदर चला गया अब प्यास खत्म हो चुकी है। हालेलुया। अब प्यासे नहीं है। अगर प्यासे नहीं, अब एक बात बताओ, दो लोग रेगिस्तान में चल रहे हैं, एक का मुंह सूख रहा है, वो 24 घंटे पानी कहां है,
पानी कहाँ है? किसी ने बोला वहां है कुआं, तो वहां भाग रहा है। नहीं वहां है पानी, वो भाग रहा है। दूसरा बंदा है, उसको प्यास ही नहीं लग रही क्योंकि उसके अंदर एक सोता है। तो वो क्यों भागेगा भाई सोते को ढूंढने? क्योंकि पानी जो बाहर लोग खोज रहे हैं वो परमेश्वर ने अब हमारे अंदर डाल दिया है। Is that clear? The Holy Spirit in you shall become a fountain for life. अब कभी प्यासा नहीं हो सकते आप। अब परमेश्वर को यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा कौन है? बोलो परमेश्वर का आत्मा। वो परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे साथ था, अब तुम्हारे कहां आ गया? अब जब अंदर आ गया तो बाहर कहां ढूंढे? सुना कि नहीं मैंने क्या कहा? जब अंदर आ गया तो बाहर कहां ढूंढे? तो खोज खत्म। बोलो खोज खत्म। अब हम उसे, अब जो प्यास है वो प्यास परमेश्वर को पाने की नहीं, अब तो उससे रिश्ता में गड़ी, क्या बोलेंगे, मतलब बढ़ते जाना, उस रिश्ते में घनिष्ठता में बढ़ता जाना है। ओके, अब तो उसे जानना है, उसे पहचानना है, उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। We don't look outside now. को बोला अरे भाई साहब आपको नहीं पता वहां, अरे बहुत व्हाइट मार्बल के अंदर पानी है। जय मसीह की। कैसे समझाएं उन लोगों को? अब हम प्यासे नहीं रहे, अब हमने दर दर भटकना छोड़ दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो पानी जो पिया हमारे अंदर एक सोता बन गया। Alright? Alright. So the water that I shall give will become in him a fountain of life springing up to eternal life. मगर अब सुनो एक और बात। अब कहां है ये पानी? कहां गया? हमारे अंदर। And it became a fountain. मगर ये जो पानी है ये कहां पे है? मेरे, मगर जो मेरे बगल में बंदा है ये उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर है वो पानी। द वॉटर इज इन मी। इसीलिए आप अपना उद्धार किसी को नहीं दे सकते, उसको भी वो पानी पीना पड़ेगा खुद। इसीलिए आपने उद्धार पाया, आप अपनी बीवी को नहीं दे सकते। हाँ, ग्रामीण पंचायत परिवार योजना नहीं है कि आप आ गए मसीह में तो मेरी बीवी भी आ गई, मेरे बच्चे भी आ गए। नहीं नहीं नहीं, उनको भी खुद से पीना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। इन होली स्पिरिट इन अस, होली स्पिरिट विद अस कन्विक्ट्स अस। पवित्र आत्मा जब साथ आता है किसी व्यक्ति के, उसको निरुत्तर करता है, तुझे यीशु की जरूरत है, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, तू पाप का जीवन जी रहा है, इससे बाहर आ जा बेटा। मगर जब पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है तो एक श्रोता बन जाता है अनंत जीवन के लिए। मगर मैं जो ये मुक्ति है, जो उद्धार है, मैं किसी को दे नहीं सकता। एक और चीज होती है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको कुछ बना देता है। फिर क्या बनाता है? पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, अभी तो पूरी जिंदगी हमने ढूंढा बाहर, अब प्रभु कह रहा नहीं। अब जब पानी तेरे अंदर गया, आगे वो देखेंगे पानी क्या है। जब पानी तेरे अंदर गया तो क्या बन गया तू? अब परमेश्वर का। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू। दैट मीन्स परमेश्वर का मंदिर कौन है? लोग जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। यानी ये सौभाग्य मूसा के पास भी नहीं था।
एलिया के पास भी नहीं था, दाऊद के पास भी नहीं था, डैनियल के पास नहीं था, पुराने नियम के संतों के पास ये सौभाग्य नहीं था. दे डिडंट हैव दिस प्रिविलेज दैट वी हैव, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था. मगर नए नियम में हमारे अंदर है, और अगर अंदर है तो परमेश्वर है. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो? आमीन. क्यों हो तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है. You are the temple of the Holy Spirit. वचन में लिखा है परमेश्वर इंसानों के हाथों के द्वारा बनाई गई इमारतों में नहीं रहता. कहां रहना चाहता है? जो उसके द्वारा बनी गई इमारत है उसमें रहना चाहता है. ओके, अब मैं जल्दी से आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या क्या करता है, बिकॉज आज हम लोग प्रार्थना. कोई जल्दी तो नहीं है किसी को? ओके, हालेलुया. अगर जल्दी है तो भूल जाओ. ये जल्दी वाली कलीसिया नहीं है. अभी तक आपको इतना तो पता लग गया होगा. ओके, हालेलुया, आमीन. सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या क्या करता है मैं जल्दी से आपको ये बताऊंगा, बिकॉज इसको हम, ये एक पूरे हफ्ते की टीचिंग है. मैं अगर आपको स्क्रिप्चर बाय स्क्रिप्चर ले जा सकूं बहुत मजा आएगा, बट आज जल्दी से करते हैं थोड़ा. तो पहली चीज, पहला, अगर आप लिख रहे हो तो लिखो, वह हमें नया जन्म देता है. क्या करता है? वह हमें नया जन्म देता है. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:3 में कहा, शरीर तो किसको जन्म देता है, मगर आत्मा किसको जन्म देता है? आत्मा को. The flesh gives birth to flesh, the spirit gives birth to spirit. So पवित्र आत्मा क्या? जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, आगे करो, 4 आगे, जल और आत्मा से ना जन्मे, आगे 6. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? शरीर से. यानी 2 प्रकार के जन्म हैं. कुछ लोग केवल शरीर से जन्म लेकर मर जाते हैं, और केवल क्योंकि शरीर से जन्म लिया और शरीर नाशवान है इसीलिए नाश हो जाएंगे. इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उसे ग्रहण करे वो नाश ना हो. क्यों नाश ना हो? क्योंकि जब वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा तो उसे एक नया जन्म दिया जाएगा. क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो क्या है? शरीर है, और जो शरीर है वो नाश हो जाएगा. अगर वे भी शरीर थे तो वे नाश हो जाएंगे. मगर जो आत्मा से जन्मा वो क्या है? वो आत्मा है. आपके 2 बर्थडेज हैं. एक बर्थडे कुछ समय के लिए, एक बर्थडे हमेशा के लिए. तो अब हम शरीर नहीं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जल्दी से बताऊंगा, जो आपकी आइडेंटिटी है, आपका गुल, आपका गोत्र, जिसमें सारी लड़ाइयाँ हो रही है, हमारा गोत्र ये, हमारी जात ये, हम शर्मा, हम वर्मा, हम ये, हम वो शरीर है. वो शरीर की पहचान है जिस पे आज लड़ाइयाँ हैं, घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लड़ाइयाँ हैं. वो शरीर है. जो शरीर से जन्मा वो क्या है? वो शरीर है. मगर जो आत्मा से जन्मा वो क्या है? आत्मा. सो आज आपकी असली पहचान क्या है? आप एक क्या हो? आत्मा हो. क्यों? क्योंकि आप किससे आपने जन्म लिया? आत्मा से जन्म लिया. इसीलिए इस बात को समझो, जो आपके पिता हैं पृथ्वी में वो स्वर्ग में आपके भाई होंगे. नहीं समझ में आया आपको? चलो कोई नहीं. जो आपकी माता है वो आपकी बहन होगी स्वर्ग में. जो आपके बेटे बेटियां वो आपके भाई बहन होंगे स्वर्ग में. क्योंकि स्वर्ग में केवल एक पिता होगा और बाकी सब उसकी संतान होंगे.
ओके चलो जल्दी से। सो पहली चीज क्या करता है पवित्र आत्मा? जब हमारे अंदर आता है तो क्या करता है? सबसे पहला क्या करता है? हमें क्या करता है? नया जन्म देता है। क्या करता है? नया जन्म देता है। ठीक है, यूहन्ना 3:5 में लिखा है, जब तक कोई जल आत्मा से ना जन्मे तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप जब आत्मा से जन्म लेते हो तो एक अलग राज्य के उत्तराधिकारी हो जाते हो। एक अलग, यू आर बोर्न इनटू अ डिफरेंट किंगडम। ठीक है, जल्दी से। दूसरा वो हमें प्रमाण देता है कि हम मसीह के हैं। ओके क्या करता है? इट्स अ प्रूफ दैट वी बिलोंग्स टू जीसस। कैसे? रोमियो 8:9 में क्या लिखा है? यदि किसी में, किसी के साथ नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका नहीं। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? Now if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his. अगर किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो मसीह का नहीं। यही वो धर्म के लोग हैं जिनके लोग बोलते हैं कि यीशु उनको बोलेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, क्योंकि वो इसके थे ही नहीं। मगर जिनमें मसीह का आत्मा है वो किसके हैं? मसीह के हैं। So if you have the Holy Spirit, you can be bold. आपको हियाव हो सकता है, मैं मसीह का हूं। कैसे पता कि मैं मसीह का हूं? क्योंकि मसीह का आत्मा मेरे अंदर है। आमेन। तीसरा, वो हमें पुत्र बनने की, पुत्रत्व की गवाही देता है। वो क्या गवाही देता है हमारे अंदर? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम उससे पैदा होते हैं। अब पवित्र आत्मा बोलता है अब तू कौन है? तेरा जो पुराना जीवन था, तेरी जो पुरानी आइडेंटिटी थी, पहचान थी, चाहे तू बार में डांसर थी, चाहे तू एक मर्डरर था, वो जीवन खत्म हो गया। अब जब तूने नया जन्म लिया तो तू परमेश्वर की संतान बन चुका है। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। When you come in Christ, your past does not matter. आपकी क्या जात थी, आप ऊंची जात, नीची जात, कितने धनवान थे, गरीब थे, क्या थे, नहीं फर्क पड़ता। जब आत्मा से आपने जन्म ले लिया, अब आप परमेश्वर की निज संतान हो। आमेन। रोमियो 8:16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। पवित्र आत्मा अब हमारी आत्मा को सिखाने लग जाता है, हे यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। चिल्ड्रन ऑफ गॉड डोंट लिव लाइक दैट। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तू परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसे गाली नहीं देते। परमेश्वर का बच्चा है। परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। अब आपको सिखाता है प्रेम से, तो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। वो क्या गवाही देता है कि हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान है। और ये वो गवाही है जो बाहर से नहीं आती। Nobody can convince you otherwise now. लोग कहेंगे तुम्हें कैसे पता कि तुम मरने के बाद जाओगे? तुम्हें किसने बताया? बोलो अंदर है वो सोता जो लगातार चल रहा है। ओके क्यों आपको लगता है चेलों के समय में उन्होंने मृत्यु को भी चख लिया? बाइबल कहती है मृत्यु के लिए वो विश्वास योग्य रहे। उनको क्या करना था? मसीह को ठुकराना था बस। गर्दन में तलवार है, मगर अंदर पता है वह शरीर मार दोगे, हम तो अपने प्रभु के पास जा रहे हैं। There was a conviction in their heart. Amen. So क्या देता है? तीसरा क्या कहता है? हमें संतान होने की गवाही देता है। गलातियों 4:6, क्योंकि तुम पुत्र हो। हालेलुया, बोलो मैं पुत्र हूं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदयों में भेजा, जो पुकारता है, क्या पुकारता है? अब्बा पिता। अब वो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा जब प्रार्थना करता है तो अब ये नहीं कहता हे मेरे सृष्टिकर्ता, हे इस ब्रह्मांड के मालिक। अब वो कहता है अब्बा, डैडी, पापा, आप मेरे पिता हो, आप मेरे अच्छे पिता हो। Amen? That's not you. That's the spirit of sonship praying through you. अब वो आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना कर रही है, अब्बा पिता कह के पुकार रही है। चौथा, वो हमें पवित्र करता है। अब बाहर से डंडा नहीं चाहिए, ये मत कर, ये कर। अगर आप उस सहायक की बात सुनने लग जाओ और संवेदनशील हो जाओ, if you become sensitive to the one who lives in you, he will take you out of every mess. Because hear this, there is
no one else in this entire world who can be a better counselor than the Holy Spirit. लोग आज काउंसलिंग लेसन्स के लिए जाते हैं, 5-5 हजार एक सिटिंग में दे रहे हैं, 10-10 हजार एक सिटिंग में दे रहे हैं, और उल्टी सीधी कई बार तो काउंसलिंग दे रहे हैं लोग. एक लड़का है मसीह में, वो मेरे पास आया, वो कह रहा है मैं बहुत डिप्रेशन में था तो मैं एक काउंसलर के पास गया. उस काउंसलर ने कहा ये तो डिप्रेशन में गर्लफ्रेंड्स बना, घूम फिर, दारू पी. नरक ने भी बहुत सारे काउंसलर्स को रखा हुआ है आजकल, मगर एक काउंसलर है जो आपके स्वर्गीय पिता ने रखा है, जो आपको कभी मृत्यु की तरफ नहीं मगर हमेशा जीवन की तरफ लेकर जाएगा. He's the counselor, but you have to trust him. You have to believe in him. There is an internal counsel that he will give you. अंदर से आपको सिखाएगा, अंदर से सिखाएगा, वो सिखाने वाला है. ये मिनिस्ट्री जो हमने बनाई है, जो प्रभु ने बनाई, उसने सिखाया. कैसे सिखाया? हमारे परिवार में कोई मिनिस्ट्री में नहीं था. मैं पहला व्यक्ति हूं अपने पूरे खानदान में जो यीशु को जाना, जिसने, कोई दूर दूर तक हमारे रिश्तेदार पास्टर नहीं था, कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, मगर यीशु ने कहा वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा. अगर आप सीखने वाले हो तो सहायक आपको सब बातें सिखाएगा. आमीन. विश्वास करते हो? हालेलुया. आप बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो. वो हमें सब बातें सिखाएगा, सब बातें, सब बातें, सब बातें. You are in depression, ask him, Holy Spirit, teach me how to come out of depression. प्रभु मुझे सिखा. आपके अंदर फिट्स ऑफ रेज हो जाता है, उससे बोलो होली स्पिरिट हेल्प मी. आप किसी पाप की लत में हो, उससे बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, तू मेरा सहायक है. इसीलिए तो भेजा पिता ने उसे हमारे पास कि सहायता कर सके हमारी. He will teach you. If you want to learn, he will teach you. Okay? वो हमें सिखाता है. छठवां, वह हम में मुहर लगा देता है. क्या करता है? We are sealed by the Holy Spirit. इफिसियों 1:13 में लिखा है, विश्वास करने के बाद तुम पर प्रतिज्ञा के वे पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है. वी आर स्टैम्प्ड, वी बिलोंग टू गॉड. मुहर लग चुकी है आप पे, आप परमेश्वर के हो. डेविल कैन नॉट टच यू एनीमोर. शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी मुहर आपके ऊपर लगा दी है. आमीन. और केवल मुहर नहीं लगाई, कई लोगों को आज बहुत डर रहता है, हम स्वर्ग जाएंगे, है नहीं जाएंगे, अरे क्या होगा. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा गारंटी है. क्या है? हालेलुया. क्या है पवित्र आत्मा? पुट 14th, 14वां लगाओ इसका. आई लव द वे बाइबल राइट्स इट. आई डोंट नो व्हाई बिलीवर्स डोंट रीड इट. गारंटी. हु इज द गारंटी ऑफ आवर इनहेरिटेंस? जो क्या है? हमारे मिरास की गारंटी है. ये गफार मार्केट की गारंटी नहीं है, ये परमेश्वर की गारंटी है. हालेलुया. उसने अगर कहा है तो उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा. Holy Spirit is the guarantee of your inheritance. कोई आपको बोले क्या गारंटी है तुम स्वर्ग जाओगे? बोला गारंटी है, पवित्र आत्मा गारंटी है. Is the guarantee. Is it in your Bible as well? Or maybe I'm making it up. ऐसा तो नहीं मैंने चेंज करके लिख दिया है, आपकी बाइबल में नहीं है. चेक कर लो अपनी बाइबल में. लिखा है. क्या लिखा है? वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का क्या है? बयाना है. बयाना है. प्रभु ने बयाना दे दिया. इज द एंगेजमेंट रिंग, सिग्नेट रिंग. दूल्हे ने आके
एंगेजमेंट रिंग पहना ली, अब दूल्हा आने वाला है। Until the redemption of the purchased possession to the praise of it. क्या है? बयाना है। ओके, जल्दी से करते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या क्या सीखा? पवित्र आत्मा की हमने सेवकाई के 2 आयामों को सीखा। एक, पवित्र आत्मा हमारे साथ, बोलो हमारे साथ, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर। ओके, वेरी क्लियर, ऑसम। सो आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा अगर कोई बोलता है oh we have the Holy Spirit, so why do we need the baptism of the Holy Spirit? मगर केवल पवित्र आत्मा साथ और अंदर होना काफी नहीं है। मतलब स्वर्ग तो अब 100% जाओगे, अंदर आ गया तो अब स्वर्ग तो जाओगे, मगर उद्देश्य केवल स्वर्ग जाना नहीं, उद्देश्य उसका एक सामर्थी गवाह बनना है। आमेन। अब बात करते हैं होली स्पिरिट अपॉन अस। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, बोलो पवित्र आत्मा हमारे साथ में। फिर से बोलो जोर से, पवित्र आत्मा हमारे साथ में, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर। अब ये जो चेले यीशु मसीह के बाइबल कॉलेज में थे 3 साल, they heard the sermons of Jesus, they saw him perform miracles, वो सब कुछ हुआ, मगर यीशु ने कहा अब तब तक यरूशलेम मत छोड़ना जब तक सामर्थ को ऊपर से ना पालो। Now are you ready? I am about to tell you something. Many people will be like, what is this? Holy Spirit in you does not give you power. क्योंकि अगर पवित्र आत्मा अंदर उनके सामर्थ देता तो प्रभु यीशु मसीह को कभी ये ना कहना पड़ता कि अब इंतजार करो सामर्थ के लिए। That's why the Bible says Holy Spirit and now anointing with Holy Spirit and anointing with power are 2 different things. Okay, is that clear? Acts 10:38 में लिखा है how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. There are 2 different experiences. परमेश्वर ने यीशु नासरी का किस रीति से पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। 2 experiences, Holy Spirit and power. देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। All right. लूका 24 उसका 49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Put in Acts chapter 1, I think it's 4 or 5, 6, where it says, it's 5? No, not 8. Well, put Acts 1:4. हालेलुया। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुना। प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या कह रहे हैं? ये वो चेले हैं जिनके ऊपर वो पहले से उसने क्या किया था, कमरे में आके तो क्या मिला था उन्हें, कहां गया था उनके। अब उन्हीं चेलों को प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, फिर उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो कह रहा है पिता की एक प्रतिज्ञा है, देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ द फादर, उसके लिए क्या करो, इंतजार करो, बाट जोते रहो। वो क्या प्रतिज्ञा है, नेक्स्ट वर्स। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ध्यान से सुनो, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यानी उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं मिला था, मगर ये वही चेले हैं जिनके ऊपर यीशु ने क्या कहा था, रिसीव द होली स्पिरिट। सो पवित्र आत्मा अंदर होना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 2 अलग अलग अनुभव हैं। मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 2 अलग अलग अनुभव हैं। Just because you are born again does not mean you are baptized with the Holy Spirit. Is that clear? Otherwise यीशु को ये बोलने का मतलब ही नहीं था। Why would Jesus tell the disciples who are already baptized with the Holy Spirit?
वो कह रहा है अभी तुम इंतजार करो. But the Holy Spirit is in them, but Holy Spirit is not upon them. क्योंकि यीशु जानता है, अगर, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर यीशु ने ये नहीं किया होता और चेलो 120 के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा होता, भले ही उनके अंदर पवित्र आत्मा था, ये जो राज्य में जो लोग थे, ये पहली सदी में ही नाश हो जाते. Devil would have destroyed them. That's why there are many good believers. इसीलिए आज कई ऐसे अच्छे विश्वासी हैं, पर उनकी बैंड शैतान ने बजा रखी है. Why? Because they are not endued with power. And Satan only understands one language, and that is power. So यीशु कह रहा है, जब तक सामर्थ को ना पालो, इस शहर को मत छोड़ना. You need my power because you live in a hostile world. Amen. Hallelujah. यही हैं आप. सोचो, ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहे, उसके साथ खाए पिए सोया, सारे चमत्कार देखे, पवित्र आत्मा इनके अंदर आ गया, मगर फिर भी, और आप जानते हैं, ये कहने के बाद 10 दिन वो इंतजार करते रहे. 10 दिन. हाँ, आज कई अगर ऐसे विश्वासी होते, यीशु ने कहा होता 2 घंटे गए, अबे यार क्या यीशु मसीह ने कहा, लग नहीं रहा कुछ होगा, चलो, मे बी he meant something else. They would have twisted it, saying कि उसका कुछ और मतलब था. But they kept waiting because they knew. और जैसे ही 10वां दिन आया, पेनिकॉस्ट, 50वां दिन उसके पुनरुत्थानित होने से, 50वां दिन, when that day came, Holy Spirit came upon 120. वो पवित्र आत्मा जो उनके अंदर था, अब वो उनके ऊपर आ गया. अब मैं आपको एक अंतर बताता हूं. मैंने आपको क्या बताया था कि आप समझ में आ जाए, आप सिखा सके. नया जन्म पाना कैसे है? पानी पीने से. ये नया जन्म मैंने पा लिया. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? एक बड़े महान झरने के नीचे मैं खड़ा हो गया. Can you see the difference? The water in me, Holy Spirit in me saves me. Holy Spirit upon me empowers me. अपनी सामर्थ मुझे दे देता है. And let me tell you, आज क्यों मसीहत इतनी मरी हुई है? Because Christians are happy and satisfied only with good theology. क्योंकि ज्ञान की बातों से खुश हैं केवल. हाँ, यीशु मसीह ऐसा करता था. अरे वो यीशु मसीह जिंदा है, आज भी करता है, मगर उन बर्तनों को ढूंढ रहा है जिसके अंदर वो अपना आत्मा उंडेल सके. Okay? Hear this. That's why आज बहुत सारी कलीसियां हैं, their theology is excellent. You will never see them growing. You cannot grow a church until you engage with the devil through the power of God. You cannot grow a church by good talking. कलीसिया को अच्छे शब्द बोलकर नहीं grow कर सकते. It cannot happen. It cannot happen. I said it cannot happen. You need God's power. You need God's power. A talking church, a church that only talks, after some time, you will find that they are gone. You won't see them after 2 years, 3 years, 5 years, they're gone. Talking church. No.